लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन डिस्कस करी थी, है ना। तो वो क्वेश्चन थी कि फाइंड अननोन्स यूजिंग समेशन W इक्वल टू 0। ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है, फाइंड अननोन यूजिंग समेशन W इक्वल टू 0। दैट इज, ये क्या कह रहा है कि बाई हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, है ना, या मेथड लिख सकता है, वर्चुअल वर्क मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो ये आपकी क्वेश्चन थी जो लास्ट लेक्चर में सॉल्व आधी हो चुकी थी, शायद आप लोगों ने किया कि नहीं पूरा, पता नहीं, अभी देखते हैं। थोड़ी सी टिल्ट हो गई है। ये 50 है, ये 2 मीटर है, ये आपकी 2 मीटर और ये आपकी 4 मीटर, है ना। ये आपकी D है, ये A है, ये आपकी B है और ये आपकी C है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपको VA क्या होगा और VD क्या होगा और HA क्या होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे HD तो होगा नहीं, है ना। ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि आपका रोलर सपोर्ट है तो एक ही रिएक्शन होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए शायद क्वेश्चन हो चुका है, इसमें आप लोग को VA निकल चुका है ना। कोई बताएगा VA का वैल्यू कितना आया था? 50 आया था, है ना, 50 किलो न्यूटन। ओके, तो अब सेकेंड देखिए, आप सेकेंड आपका निकालना है VD, है ना। तो VD के लिए क्या करना है, एक ही प्रोसीजर यूज करना है। जिस पॉइंट पे रिएक्शन हमें फाइंड करना है ना, उस पॉइंट को उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, मूवमेंट देना है, डिस्प्लेसमेंट देना है ना। तो उस समय क्या था, ये वाला वैल्यू निकालना था उस लेक्चर में, जो 31 लेक्चर है उसमें यहाँ पे निकालना था। तो आपने क्या किया था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया था डेल्टा A, है ना, डेल्टा A डिस्प्लेसमेंट दिया था। उसके बाद इसके अलावा जो भी आपका सपोर्ट था उसको आपने जीरो डिस्प्लेसमेंट देना है। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को मिलाने की कोशिश किया, क्योंकि ये आपका सपोर्ट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको जीरो डिस्प्लेसमेंट देना था, यहाँ पे आपका कुछ वैल्यू देना था। तो इन दोनों पॉइंट को आपने क्या किया, मिला दिया, है ना। तो ये तो आपका ए पे निकालना था रिएक्शन, तो हुआ। अगर आपको निकालना है, अब निकालना है D पॉइंट पे। तो देखिए D पॉइंट पे आपको क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट देना होगा, डेल्टा D एज्यूम कर लेते हैं। तो D पॉइंट पे आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, तो उसके बाद क्या होगा, A पॉइंट पे जीरो करना होगा, A पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो करना होगा। तो इन दोनों, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दोगे तो यहाँ पे इसको मिलाओगे, इस पॉइंट को। तो इन दोनों पॉइंट को जब मिलाओगे आप, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, है ना। चलो ले ऊपर चला गया, तो ये आपका हो गया। तो दैट इज, आपको अगर आप अलग बनाना चाहो, इस तरह से देखो, इसमें सिमिलर ट्रायंगल हमें यूज करना है। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा, आपने क्या किया है, इसको इस डायरेक्शन में मूवमेंट दिया है। इसका मतलब ये जो पार्ट था, ये जो आपकी बीम थी, ओरिजिनल बीम, है ना, ये आपकी ओरिजिनल बीम है, और ये है आपकी डिफ्लेक्टेड बीम, है ना, डिफ्लेक्टेड बीम। तो डिफ्लेक्टेड बीम में आपका डायरेक्शन किधर था, ये आपकी VD है, तो ये डायरेक्शन आपकी डेल्टा D, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आपकी 25 लग रही है, 25 किलो न्यूटन, है ना। तो यहीं पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये उठ के इधर आया है, तो ये क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में। तो ये आपकी कितना है, डेल्टा C। इसी तरह से इस पॉइंट पे आपका डेल्टा B, और ये आपकी हो गई 50, है ना। ये आपकी 2 है, ये भी 2 है, और ये आपकी 4 है। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे, सिमिलर ट्रायंगल पहले यूज कर लो, है ना। सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल ही यूज करना है इस तरह के क्वेश्चन में। तो यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल से आपका क्या होगा, देखो सबसे ज़्यादा वाला क्या है,
डेल्टा डी अपॉन 2 + 2 + 4 दैट इज 8 इक्वल टू डेल्टा सी बाई 4 इक्वल टू और डेल्टा बी बाई 2, है ना। तो यहाँ से आपकी रिलेशन आ जाएगी, दैट इज अगर आप डेल्टा सी की बात करो तो डेल्टा डी बाई 8 इंटू 4, तो ये आएगी आपकी डेल्टा डी बाई 2, और डेल्टा बी की बात करोगे तो ये 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका डेल्टा डी बाई 4, है ना। तो ये दो रिलेशन आ गए आपके पास। अब क्या करोगे इसमें, अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ वर्चुअल वर्क डन, है ना, ये अप्लाई करोगे तो इसमें क्या होगा, समेसन W इक्वल टू समेसन वर्चुअल वर्क इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वर्चुअल वर्क क्या होगा, देखो इधर एक तो आपके पास 50 है और डेल्टा V है, तो इसके द्वारा होगा, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्चुअल वर्क पूछ रहा है तो वर्चुअल फोर्स वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्चुअल फोर्स यहाँ पे क्या होगा 50, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल तो ऐसे नहीं है, फोर्स तो आपका पहले से ऑलरेडी है ना। तो एक भी टर्म अगर वर्चुअल है तो इसका मतलब वर्चुअल वर्क होगा। तो यहाँ पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्चुअल है डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू डेल्टा वी, 25 इंटू डेल्टा सी और वी डी इंटू डेल्टा डी। बस इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, ये दोनों जो है, ये दोनों जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन दोनों फोर्स के कारण, यहाँ पे जो ये फोर्स और यहाँ पे जो वर्क डन आ रहा है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। तो इसके द्वारा क्या होगा, यहाँ पे आपको निगेटिव होगा और यहाँ पे आपको निगेटिव होगा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ से आपको पॉजिटिव आएगा, है ना। तो जब इसको आप रखोगे तो ये आएगा 50 इंटू डेल्टा बी, 25 इंटू डेल्टा सी एंड वी डी इंटू डेल्टा डी इक्वल टू 0। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों आपकी अपोजिट डायरेक्शन में ही है, सॉरी अपोजिट नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव हो गई, और ये आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन तो निगेटिव हो गए, है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, वैल्यू पुट करोगे तो -50 इंटू डेल्टा वी का वैल्यू क्या है, डेल्टा डी बाई 4, है ना, 25, और डेल्टा डी बाई डेल्टा सी का वैल्यू है आपका डेल्टा डी बाई 2, है ना, और प्लस वी डी इंटू डेल्टा डी इज इक्वल टू 0। सारे में डेल्टा डी है तो ऊपर उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो इधर आपका क्या बचा, वी डी इक्वल टू कितना आया 25 किलो न्यूटन। ओके, तो इस तरह से आपने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में आपको निकालना है HA, है ना। तो जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स निकालना होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देना हमेशा, है ना, क्योंकि आपके पास ये फोर्स था, ये आपकी बीम थी, तो आपको निकालना था VA, तो आपने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, है ना। जब आपको निकालना था VD, है ना, तो आपने क्या किया, इस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, है ना। तो इस कंडीशन में अब क्या करना होगा, हमें निकालना है HA। तो HA निकालना है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट A। तो आपको क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट देनी होगी। तो ये आपकी है HA। तो आपने क्या किया, इसको थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दिया, यानी यहाँ पे A पॉइंट थी, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये वाली डिस्प्लेसमेंट आपने डेल्टा A दी। तो ऐसा है कि बीम है, तो बीम में अगर इस पॉइंट को डिस्प्लेस करोगे डेल्टा A से, तो नेक्स्ट पॉइंट भी डेल्टा A ही होगा, फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट भी डेल्टा A ही होगा, जितने भी पॉइंट होगा सभी डेल्टा A ही होगा, है ना। क्योंकि उसको सिर्फ क्या कर रहे हो, आप पुल कर रहे हो, ये पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो। तो पुश या पुल करोगे तो जितने भी पॉइंट होंगे सब एक ही अमाउंट से क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। तो यहाँ पे आपका B पॉइंट है मान लीजिए, और यहाँ पे आपकी C पॉइंट है, यहाँ पे आपकी D पॉइंट है,
ओके। तो क्या होगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डेल्टा। तो इसको आप मान लो, इसको डेल्टा मान लो, है ना। तो ये डेल्टा हो गई, ये भी डिस्प्लेस्ड होके डेल्टा होगी और ये भी डिस्प्लेस्ड होके डेल्टा होगी, है ना। अब यहाँ पे वर्चुअल वर्क डन क्या होगा, इस कंडीशन में वर्चुअल वर्क डन क्या होगा। वर्चुअल वर्क डन की बात करो आप, वर्चुअल वर्क डन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, अब अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पे आपका HA लग रहा है ना, और इनटू में डेल्टा है। अब ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये आपकी पॉजिटिव हो गई। आगे देखिए, बी पॉइंट पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, तो वनली डिस्प्लेसमेंट से तो आपको वर्क तो आएगा नहीं, तो इसके कारण क्या हो गया, 0, है ना। एट बी फिर 0 आएगा, है ना, यानी कुछ है ही नहीं, इसके बाद कोई फोर्स ही नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से तो वर्क आएगा नहीं, है ना। तो एट सी एंड एट डी इक्वल टू 0, हेंस एच ए इक्वल टू क्या आया आपका, एच ए इक्वल टू आ गया 0। समझ में आ गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है ना। तो ये आप मैम ये तो प्री एज्यूम्ड है ना, एच इक्वल टू 0 होगा। हाँ, प्री एज्यूम्ड है, बट हमें दिखाना है, मेथड से पूछा है ना, तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा। ऐसे तो आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो ना, तो आपको यूज ही नहीं है ना, आपको कुछ करना ही नहीं है। यस मैम, वो तो पहले से ही मतलब हाँ, पहले से बीम देख के ही पता चल जाता है कौन सा का। हाँ, लेकिन हमें ये मेथड को अप्लाई करना है। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन कुछ और तरीके से हो, ऐसा हो सकता है ये फिक्स हो और इधर कुछ वैल्यू दिया हो, है ना, ये आपकी हिंज हो मान लो, है ना। अब पूछ दिया, अब तो चेंज होगा ना कंडीशन, क्योंकि यहाँ भी रिएक्शन, यहाँ भी, ये भी और ये हाँ भी, तो चेंज होगा। हो सकता है आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल एक्सियल फोर्स दे दिया यहाँ पे, तो फिर अलग हो जाएगा ना। तो हमें कंसेप्ट को याद रखना है, कंसेप्ट हमें यूज करना है, बट ये इतना टफ क्वेश्चन आते नहीं है आप लोग के सिलेबस में, है ना। आगे है, आगे एनालिसिस होते हैं तो आगे हैं, तो वो सब इजीली कर लोगे। अगर यहाँ का कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो आगे तुरंत हो जाता है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ मैं डायग्राम बना रही हूँ। ये आपकी हिंज है और ये आपकी रोलर है ना। यहाँ पे आपकी 25 किलो न्यूटन दी हुई है। आई होप ये क्वेश्चन आपको खुरमी में मिल जाएंगी, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, वहाँ पे आप लोग देख लेना उसे, है ना। और ये है आपकी 50 किलो न्यूटन, और ये पॉइंट आपकी ए, सी एंड डी एंड बी, ये आपकी 2 मीटर, ये भी आपकी 2 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर, है ना। अब जितनी भी चीज़ है यहाँ पे वी ए पूछेगा और आपको वी सी पूछेगा, है ना, 2 ही पूछेगा, क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि एच ए का वैल्यू ना प्रीवियस क्वेश्चन में 0 आया है, तो यहाँ भी इसी तरह का है, तो प्रीवियस की तरह ही होगा, तो एच ए आपको 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। तो अब देखो यहाँ मैम पे इसको मोमेंट वाले, हेलो, हाँ बेटा, उससे भी तो निकाल सकते हैं मैम, इक्विलिब्रियम ऑफ मोमेंट। हाँ, उससे निकाल सकते हैं। आपका जो मॉड्यूल नंबर जो 3 है ना, जो बीम चैप्टर है, क्वेश्चन आपको वहां से भी आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन, और यहाँ से भी आ सकता है। दे देगा कि वर्चुअल वर्क। हाँ, अगर आपको मेथड नहीं दिया है एग्जाम में, तो आपको मॉड्यूल 3 की तरह सॉल्व करना है। अगर आपको मेथड दे दिया है तब यूज करना है इसको, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है एक तरह से, क्या आप बोलेंगे इसको, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन के लिए ये यूज ना भी हो तो चलेगा, है ना। बट जब हायर क्वेश्चन होता है, कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेंदी होती है,
तो उस कंडीशन में आपको इस तरह का मेथड यूज करना होता है, स्ट्रक्चर का एनालिसिस Yes, ma'am, करते हैं easy वहाँ पे होता है। यूज करना होता है। बट हमें कंसेप्ट जानना है, हमें सिलेबस में है थोड़ी सी कंसेप्ट जानना है हमें, है ना, ताकि आगे सब्जेक्ट में आपको इजी हो, अंडरस्टेबल अच्छा हो, अच्छे समझ लो आप लोग, है ना। तो आप लोग को बीम ही सॉल्व करना है। अगर आपको एग्जाम में नहीं लिखा है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन से यूज करो, सॉल्व करो, तो आपको बीम का सिंपल मेथड से सॉल्व करना है, ओके। बट यहाँ पे आप समझ लीजिए क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछ दिया कि VA निकाल दो, पहले VA निकालो, तो आप क्या करोगे, VA पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट दोगे, दैट इज यहाँ पे आपने डेल्टा दिया, मान लो सपोज करो आपने डेल्टा दिया, है ना, डेल्टा मान के चलते, डेल्टा एक छोड़ो, डेल्टा मान के चलते, यहाँ पे आपने डेल्टा दिया तो कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद हमने क्या बोला था कि जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, इस सपोर्ट पे आपको वैल्यू निकालना था, तो इस पे आपने डिस्प्लेसमेंट दे दिया। बट इसके अलावा जितने भी सपोर्ट होगा उस पे आपको क्या करना है, जीरो करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जब भी डिफ्लेक्ट होगा तो ये दोनों पॉइंट को टच करता हुआ डिफ्लेक्ट होना चाहिए बीम। तो कैसे होगा डिफ्लेक्ट, अगर हम इन दोनों को टच कराना है तो कैसे डिफ्लेक्ट होगा। हम पहले क्या करेंगे, जब भी 2 पॉइंट मिल गया तो 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं इजीली, है ना। तो हमारा बीम क्या होगा, ये हो गया। अब जब बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब इधर वाला पार्ट नीचे की तरफ ही तो आएगा। अगर हम बीम को, पूरी बीम को एक स्ट्रेट रॉड मान के चल रहे हैं, अगर रॉड को हम क्या किए, ऊपर उठा दिए, इस रॉड को हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में ऊपर उठा दिया, तो क्या होगा, ये जो रॉड है ये नीचे की तरफ आएगा, है ना। ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि नीचे की तरफ आएगा। तो ये आपकी है डेल्टा डी, ये आपकी, इसको मान लो आप डेल्टा बी, और इसको मान लो डेल्टा। इतना समझ में आया आपको, है ना। ना समझ में आए तो पूछ सकते हो बीच में भी, है ना, बीच में बोल सकते हो। तो यहाँ से देखिए आप सिमिलर ट्रायंगल लगा लो, डायरेक्ट सिमिलर ट्रायंगल लगाओगे तो क्या होगा आपका डेल्टा, ये इस डेल्टा के लिए कौन सा ट्रायंगल होगा, C तक ट्रायंगल होगा। तो आप डेल्टा अपॉन 2 + 2 यानी 4, किसी को भी अगर सिमिलर ट्रायंगल में भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो उसमें, है ना। अब नहीं बोलोगे तो हमें यही लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रही है। डेल्टा B/2 होगा, ये वाला कंडीशन होगा। उसके बाद क्या होगा, ये भी तो होगा एक सिमिलर ट्रायंगल, ये भी है, ये पूरा सिमिलर ट्रायंगल, और ये सिमिलर ट्रायंगल, ये पूरा सिमिलर ट्रायंगल, और ये सिमिलर ट्रायंगल, सभी तो सिमिलर ट्रायंगल है ना। और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो उसके प्रॉपर्टी से क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या करोगे, डेल्टा D बाई कितना लिखोगे, 4, है ना। तो यहाँ से आपको डेल्टा B आ जाएगा। तो डेल्टा B क्या होगा, ये 2 और ये 4, ये 2 कैंसिल आउट होगा किससे, 4 से, तो ये 2 बचेगा। तो ये आपका डेल्टा बाई 2, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा D बाई इक्वल टू कितना होगा, आप लोग कट मत कर लेना, आप लोग एग्जाम में ऐसे मैं समझा रही हूँ बस। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका डेल्टा बचेगा। तो ये 2 रिलेशन आपके पास आ गया, है ना। तो अब तो आप प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये पहले डायरेक्शन आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्शन आपकी इस तरफ है और ये डायरेक्शन आपकी नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क लगाओगे तो क्या होगा, VA इंटू डेल्टा पॉजिटिव, है ना, -50 इंटू डेल्टा B, और प्लस, क्योंकि ये क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो 25 इंटू डेल्टा D इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे रखोगे, ये डेल्टा V का वैल्यू कितना है, डेल्टा बाई 2, और डेल्टा D का वैल्यू कितना है, डेल्टा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, VA इक्वल टू सॉल्व होके कितना, जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, है ना। जब सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि देखो ये 25, ये भी 25, ये भी 25, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो VA इंटू डेल्टा इक्वल टू 0, तो VA इक्वल टू 0, ओके। तो ये सॉल्व होके आपका आएगा VA इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इसी में आपको निकालना होगा क्या, VC, है ना, VC निकालना है, यानी वर्टिकल रिएक्शन एट C पॉइंट। तो C पॉइंट पे अब देना है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए C पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट देना है तो आप पहले बीम बना लो। तो बीम में आपका ये है और ये एक फोर्स लगी है 50 और ये आपकी 25, है ना।
आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यानी इस पॉइंट पे निकालना है रिएक्शन। ये आपकी सी पॉइंट है, ये आपकी ए पॉइंट है और ये आपकी बी एंड दिस इज डी। अब आपको क्या करना है, सी पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट देना है। तो सी पॉइंट को आप ऊपर उठा रहे हो, है ना, तो ऊपर उठा रहे हो, सपोज करो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या करना है, आपको ए पॉइंट को 0 करना है। तो अब इन दोनों को मिलाओ। जब इन दोनों पॉइंट को आप मिलाओगे, अब देखो ये वाला पोर्शन बच गया, तो इस वाले पोर्शन को क्या करोगे, अब जब इसको उठाए ऊपर तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, तो ये वाला और ऊपर आएगा, है ना, तभी हमारा क्या होगा, बीम हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। प्रिंसिपल का एजप्शन है कि हमें बीम हमेशा स्ट्रेट रखना है। अगर डिफ्लेक्ट कर लोगे आप बीम को तो क्या होगा, वो कुछ अगर बीच से डिफ्लेक्ट कर लोगे, उसकी डिस्प्लेसमेंट सही है, क्योंकि हमें वर्चुअल वर्क चाहिए तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और वर्चुअल फोर्स नहीं भी हो तो चलेगा, है ना। तो वर्चुअल फोर्स हमें नहीं है तो यहाँ पे फोर्स भी चलेगा, है ना। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हमें बीम को ब्रेक नहीं करना है। तो ब्रेक नहीं करना है तो इसको यहाँ से तो हमने उठाया ही था डेल्टा, अब इसको और ऊपर उठा दिया, ये आपका डेल्टा डी हो गया, है ना। और ये आपकी, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये आपकी डेल्टा बी है और यहाँ पे 0 है। तो इसको भी आप जब सॉल्व करोगे, ये आपकी 2 मीटर एंड 4 मीटर, जब इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल लगाओगे तो क्या होगा, डेल्टा डी अपॉन 8, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा बाई 4 और इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई 2, है ना। देखो डेल्टा डी है, ये होल ट्रायंगल है, सबसे जो बिग ट्रायंगल है उसमें क्या है, डेल्टा डी बाई दिस लेंथ, है ना, और डेल्टा बाई दिस लेंथ और डेल्टा बी बाई दिस लेंथ। ओके, तो यहाँ से आप रिलेशन निकालोगे तो ये आएगा आपका 2 डेल्टा एंड डेल्टा बी इक्वल टू आपका आएगा 4 डेल्टा, है ना। तो ये आपकी एक रिलेशन आ गई। अब आप प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाओगे, यानी समेशन ऑफ W इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए पे तो कुछ है ही नहीं, 0 है वर्चुअल वर्क डन, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस डेल्टा बी इंटू 50, है ना। यहाँ पे देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डेल्टा इंटू VC, है ना, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आपकी होगी 25 और इंटू डेल्टा डी इक्वल टू 0। जब वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा V इक्वल टू कितना है, 4 डेल्टा, डेल्टा D इक्वल टू है आपका कितना, 2 डेल्टा, और जब इसे पुट करोगे तो ये सॉल्व होके आएगा आपका VC इक्वल टू 75 किलो न्यूटन। ओके, तो ये आपकी क्वेश्चन थी। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, आज के लेक्चर में एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर एंड करूँगी क्लास को, 10-15 मिनट और, है ना। तो ये आपकी क्वेश्चन है, क्योंकि जितना क्वेश्चन करोगे उतना इजी रहेगा आपको इसके कंसेप्ट को समझने में, क्योंकि प्रैक्टिस पे ही हो पाएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर प्रैक्टिस पे ही होगा। यहाँ पे आपकी UDL दी हुई है ना, और यहाँ पे इस पॉइंट पे एक इंक्लाइंट लोड दी हुई है 50 किलो न्यूटन, है ना। ये आपकी 60 डिग्री, है ना, और ये आपकी A है, और ये आपकी C पॉइंट है, और ये आपकी D पॉइंट है, और ये आपकी B पॉइंट, है ना। दिस इज 1 मीटर, और हेयर टू हेयर ये है आपकी 2 मीटर, और ये आपकी 4 मीटर, है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको निकालना है VA, VC एंड HA, क्योंकि C पॉइंट पे तो आपको निकलेगा नहीं कुछ भी, है ना, हॉरिजॉन्टल तो निकलेगा नहीं, तो आपको HA ही निकालना है। अब ये तीनों चीज़ निकालना है आपको इस क्वेश्चन में, तो आप लोग खुद ही ट्राई कर सकते हो साथ में, है ना। ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करो,
जो भी आपको इंक्लाइंड फोर्स होना तो उसे आप क्या करो, कंपोनेंट कर लो, कंपोनेंट। है ना। तो कंपोनेंट करोगे तो क्या आएगा, इधर देखो 50 साइन 60 डिग्री, है ना, और इधर से ये क्या होगा इस डायरेक्शन में 50 कॉस 60 डिग्री, है ना। अब जो भी आएगा वो बाद में देखेंगे। उसके बाद हमें निकालना है ए यानी वी ए, और ये आपकी वी सी, और यहाँ पे आपकी निकालनी है एच ए। तो ये तीन आपकी रिएक्शन फाइंड करनी है। तो क्या होगा देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वी ए देखते हैं, है ना। तो वी ए किस तरह सॉल्व होगा, तो वी ए के लिए आपको डायरेक्ट जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा ना, जिसे सेकेंड क्वेश्चन में आपने किया ना, उसी तरह से यहाँ भी करना है। तो ये आपकी वी ए ये यहाँ आएगा, ये वाला 0 होगा। तो आप जब इसको डिफ्लेक्ट करोगे, डिफ्लेक्टेड शेप दोगे, तो ये आपकी कुछ इस तरह से आएगी, है ना। और ये हो गई आपकी डेल्टा सॉरी, ये आपकी है 50 साइन 60 डिग्री। देखो ये आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट तो हम दे नहीं रहे, तो हॉरिजॉन्टल का फोर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अगर इसको बाद में हम डायरेक्शन देखते हैं, पहले नोट कर लो इसको। ये हो गया आपका डेल्टा बी, और इस पॉइंट पे तो 0 हो गया, और इधर हो गया आपका डेल्टा डी, है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आपका यूडीएल दिया हुआ है ना, तो यूडीएल का सीजी डिफाइन करना होता है कि यूडीएल का सीजी कहाँ पे है ना। तो यूडीएल का सीजी कहाँ पे होगा, आपका मिडिल पे होता है। तो आप क्या करो, मिडिल पे एक वैल्यू निकाल लो। तो मिडिल पे आप इसको क्या करो, ई पॉइंट मान लो। तो जब मिडिल पे आप फोर्स चेंज करोगे, उसको यूडीएल को चेंज करोगे, तो उसको टोटल लोड से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या होगा, सॉरी टोटल लोड जो इंटेंसिटी है उसको आपको टोटल स्पैन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या आएगा आपका 100 किलो न्यूटन, है ना, किलो न्यूटन, है ना। क्योंकि अब आपके पास इंटेंसिटी दी हुई है 25 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये आपकी 4 मीटर है। तो अब टोटल लोड चाहिए आपके पास, तो टोटल लोड क्या करोगे 25 × 4, है ना। तो वही चीज़ किया हुआ है जो सीजी पे एक्ट करेगा। अगर आपके पास यूबीएल दिया होगा, यूबीएल, तो फिर क्या करोगे, इसके सीजी पे आपको होगा। तो अगर ये डब्ल्यू इंटेंसिटी है, ये एल है, तो यूबीएल में क्या होगा 1/2 × W × L, है ना। एरिया होता है ना। तो ट्रायंगुलर शेप है तो एरिया हो गया। अगर आपको एग्जाम में पैराबोलिक दे दिया तो पैराबोलिक का एरिया होता है, बट ये आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं कि फिर इंटीग्रेशन करो, स्ट्रिप कट करो, इंटीग्रेशन करके सॉल्व करो, तो वो भी है एक तरीका है, बट आप लोग में आएगा नहीं ये क्वेश्चन, यहीं तक आता है क्वेश्चन। तो ये फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ये भी डिस्प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा, डेल्टा ई। सपोज कर लेते हैं ये ई पॉइंट है ना, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब डायरेक्शन देखना है, ये जो क्योंकि ये यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ गया, तो ये डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में है, ये आपका इस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, और ये आपकी इस डायरेक्शन में है ना। तो ये दोनों आपकी सेम डायरेक्शन है, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, और ये दोनों आपकी सेम डायरेक्शन है। तो सिमिलर ट्रायंगल आप लोग यूज कर ही सकते हो, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे तरीका है, सिमिलर ट्रायंगल लगाने के बहुत सारे तरीका है, बट छोड़ो उसको यूज मत करो, सॉरी। तो इसमें आप सॉल्व करोगे इसको, तो ये आ जाएगा, हम डायरेक्ट लगा रहे हैं कि डेल्टा ए बाई ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है आपका 3 मीटर, और 2 + 1, और ये आपकी 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक,
और ये आपकी 4 मीटर, तो हाफ हो गई 2 मीटर, है ना, हाफ हो गई 2 मीटर। तो ये आपकी है डेल्टा A/3 इज इक्वस टू डेल्टा B/2, है ना। आप लोग देख सकते हो इसमें डेल्टा E/2 इक्वल टू डेल्टा D/4, ये आपकी रिलेशन है ना। जो भी है इसको आपने डेल्टा माना, तो यहाँ से आपकी रिलेशन आ गई एक सिमिलर ट्रायंगल के यूज करने से, है ना। आप लोग को लैंग्वेज लिखना है एग्जाम में, है ना, मैं समझा रही हूँ इसलिए बहुत सारे चीज़ें स्किप कर दे रही हूँ। तो आपको निकालना है VA वाला पार्ट, तो क्या होगा VA इंटू डेल्टा, डेल्टा मानो, फिर क्या होगा, इन दोनों का सेम डायरेक्शन था, पॉजिटिव हो गया, 50 sin 60 और इंटू डेल्टा B, है ना, और प्लस क्या होगा 100 इंटू डेल्टा E इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो VA का वैल्यू आएगा -37.8 किलो न्यूटन। ओके, आ रहा है समझ में? यस मैम। यस मैम। बहुत इजी है, टफ नहीं है। नेक्स्ट इसी में आपको कह रहा है VC निकालो, तो VC देखो, VC में क्या होगा, ये पॉइंट है, अब क्या ऐड हो रहे हो सिंह साहब, कितना चिल्लाता है सब बगल वाले। मैम ऐसे आवाज कहाँ से आता है? अरे बगल में तुम्हारे जैसे बीटेक वाले बच्चे हैं, वो चिल्ला रहे हैं मैम शायद। संडे है तो क्या चिल्लाए भी ना। हाँ तो मैं मना कहाँ कर रही हूँ, मैंने उसको बोला मना किया कभी? बदमाश को मना नहीं करती हूँ मैं, और कहती हूँ और करो। क्योंकि आप भी एक दिन थे मैम। ज्यादा बोल रहे हो, अब रिकॉर्ड हो रही है, मैं यही डालती हूँ यूट्यूब पे। तो यहाँ देखिए आप लोग, ये A पॉइंट है, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट। आपको E पॉइंट चाहिए, है ना, क्योंकि E पॉइंट पे हमने चेंज कर रखी है। तो VC निकालना है, तो VC को आपने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों को पॉइंट को मिलाना है आपको, तो इन दोनों पॉइंट को मिला दो, तो ये क्या होगा, है ना, ये आ गया। अब ये वाला क्या होगा, और ऊपर चला जाएगा, दैट इज ये डिस्प्लेसमेंट आपकी, ये इस डायरेक्शन में डेल्टा E, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्योंकि यहाँ भी थी, इसकी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा B, और ये डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में आपकी डेल्टा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या होगा, ये आपका 2 मीटर है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा बाई 3 इज इक्वस टू डेल्टा B/1 इज इक्वस टू डेल्टा E बाई, होल ट्रायंगल है आपका, तो 2 + 2 4 एंड 5। तो ये आपकी एक रिलेशन आ गई, है ना। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है ये है आपकी 50 sin 60, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में वैल्यू है 100, है ना। तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपका, देखो माइनस आएगा ये आपका 50 sin 60 इंटू डेल्टा B, और प्लस VC इंटू डेल्टा C, और माइनस 100 इंटू डेल्टा E इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप VC सॉल्व करोगे तो VC आएगा 181.1 किलो न्यूटन। ओके, अब एक लास्ट बचा HA, है ना, उसके बाद इंड कर रही हूँ क्लास को, कुछ ज़्यादा लंबा हो गया लेक्चर। HA, अब HA में क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देना है, तो ये है आपका HA। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दोगे, आपको A पॉइंट है, ये आपकी B पॉइंट है, ये आपकी C पॉइंट है, और ये आपकी D पॉइंट है ना। और इस पॉइंट पे, इस B पॉइंट पे आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है, सॉरी इस डायरेक्शन में एक फोर्स है, कितना 50 cos 60, है ना।
बस इतना ही कुछ दिया हुआ है, बाकी सारे वर्टिकल थे तो वर्टिकल को हटा दो। तो इसको आपको डिस्प्लेसमेंट देना है पहले, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ गया, ये डिस्प्लेस होके ये पॉइंट डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो ये भी आपकी डेल्टा, ये भी आपकी डेल्टा, ये भी आपकी डेल्टा और ये भी आपकी डेल्टा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन, तो इसको आपने एच ए माना, तो एच ए इंटू डेल्टा पॉजिटिव। देखो यहाँ पे ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन, तो डेल्टा इंटू 50 कॉस 60 डिग्री और कुछ है नहीं तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ गया एच ए इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन देखेंगे हल्का सा, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में कल। ओके, यस मैम। चलो एंड कर देंगे। थैंक यू।